नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीएए को लेकर के जिस तरीके से देश में हंगामा मचा है, बेशक मोदी सरकार ताल ठोक के कह रही है कि वो झुकेगी नहीं, अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी और एनआरसी ले करके आएगी, बट हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं वो भी अंदर खाने डरी हुई है कि इस विरोध को कैसे थामा जाए। और यदि एनआरसी लाने का इरादा पक्का है तो क्या असम वाला हाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से असम में हुआ 19 लाख लोग बाहर हुए। इसके अलावा लोगों को जितनी दिक्कतें हुई कि अपने पिता का, उनके पिता का, माँ का, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका जो है प्रमाण पत्र देना उनके लिए टेढ़ी खीर बन गया था। महीनों तक उसमें कवायद हुई, लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट आया तो 19 लाख लोग उस एनआरसी से बाहर हो गए। अब यही सवाल है कि वो तो सिर्फ एक असम था, पूरे देश में यदि इसको लागू किया जाता है तो कितनी सारी समस्याएं पैदा होंगी। यानी कि जो नई पीढ़ी है उसका तो आप डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ का डेट है वो प्रूव कर ले जाएंगे, उनके पास हॉस्पिटल का भी सर्टिफिकेट होगा, उनके पास जो स्कूलिंग होगी उसका भी सर्टिफिकेट होगा और बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको कैसे साबित करेंगे, इसके अलावा और क्या क्या आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे, इसको लेकर के बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर के और सड़क पे, चौराहे पे जो आम आदमी बातचीत करता है, तरह तरह की बातें की जा रही है। मोदी सरकार इसको लेकर के खुल करके कुछ नहीं बोल रही है कि वो किस स्वरूप में आएगा एनआरसी और कौन कौन सा हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि इस हंगामे के बाद सोर्सेज के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ें क्लियर की है और उसमें बातें ये आ रही है कि वो 4-5 जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो लगभग हर आदमी के पास उपलब्ध होगा और नहीं होगा तो उसे वो बनवा भी सकता है। लेकिन पहले वो बता देते हैं कि वो 4-5 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज के हवाले से आ रही है खबरें, उसमें जो है कहा यह जा रहा है कि यदि एनआरसी लागू होता है देश भर में तो उसका असम जैसा स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि असम में दूसरी परिस्थितियाँ थी। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय भी लोग पलायन करके आए थे, विस्थापित होकर के आए थे। और जब वो बांग्लादेश बना 1971 में, तब भी ढेर सारे लोग जो है वहाँ पे आए थे। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, इसलिए 1971 का जो है कट ऑफ डेट रख करके 1885 में समझौता हुआ। असम में चूँकि बाहरियों का विरोध हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसलिए वहाँ की कंडीशंस और जो शर्तें थी वो काफ़ी सख्त रखी गई थी। लेकिन यदि पूरे देश में लागू होता है तो उस तरह के जो है डॉक्यूमेंट की जो शर्तें होंगी वो नहीं होंगी। तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं ये लोग? तो कहा यह जा रहा है कि प्रमाणित करने डेट ऑफ बर्थ के लिए ये उसका सर्टिफिकेट मानेंगे, हॉस्पिटल का चाहे स्कूलिंग का। इसके अलावा जो और दस्तावेज हो सकते हैं वो पासपोर्ट हो सकता है, आधार, लाइसेंस, बीमा, इंश्योरेंस को भी रख रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मान लीजिए कि गांव के लोग हैं, चाहे वो खेती किसानी करते हैं, उस स्थिति में उनके पास कुछ भी ना हो, फिर उनके नाम घर या ज़मीन होगा, कागजात में खसरा खतौनी में वो दर्ज होगा, उसको भी माना जाएगा। और इसी तरीके की बातें आ रही है कि ये बहुत सरल डॉक्यूमेंट होंगे। एक बात मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी महिला है जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। यही सबसे वो टेढ़ा सवाल है जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा आदमी आशंकित है। तो वो कहाँ से लाएगा? क्योंकि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है उसके हिसाब से गांव में चले जाएंगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन शहरों में भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पता चला कि बैंक में अकाउंट नहीं है, चाहे आपने जनधन खाता बहुत ज़्यादा खुलवाए होंगे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो कहाँ से क्या देंगे? तो इसका तरीका ये निकाला जा रहा है कि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में कोई तो आपको जानता होगा, कोई तो आपको राशन दिलवा रहा होगा या कोई आपकी गवाही देगा। तो एक इसमें नया प्रोविज़न जोड़ा जा रहा है कि कोई 2 लोग आपके विटनेस बनते हैं कि हाँ मैं इनको जानता हूँ और इतने दिनों से ये यहाँ पे रह रहे हैं या रह रही हैं, तो उसको भी नया जो भी एनआरसी आएगा उसमें माना जाएगा। देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अभी एनआरसी दूर की कौड़ी है। बेशक गवर्नमेंट यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, या कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये दावा करें कि हम एनआरसी लेकर के आएंगे, लेकिन एनआरसी जब भी पूरे देश के लिए लेकर के आएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ले करके आना एक बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात। असम में जो है वहाँ की आबादी बहुत कम है, 3-3.5 करोड़ के आसपास है,
तो लागू करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नाको चने चबाने पड़े थे और फाइनल रिजल्ट में 19 लाख लोग बाहर हुए, जिसका अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पूरे देश में आपने लागू कर दिया और ऐसे 2-4-5 करोड़ लोग निकल आए, फिर आप क्या करेंगे? क्या उनको उनका बोरिया बिस्तर समेट करके आप बाहर भेज पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो ये देखना। अच्छा, दूसरी बात कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैसे साबित करेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, उसमें हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया हिंदुओं को भी देना पड़ेगा, मुस्लिमों को भी देना, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सबको देना पड़ेगा। लेकिन सब तो लाइन में लगेंगे ना। जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो तो ठीक, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कहाँ से लाएंगे? तो लगेंगे लाइन में। असम से जो खबरें आ रही थी उस दौरान आपको याद होगा कि ये दस्तावेज जुटाने के लिए उन्हें किलोमीटर की लाइन में लगनी पड़ती थी, इसके लिए रिश्वत देने पड़ते थे बनवाने के लिए। तो क्या वही पूरे देश की स्थिति होगी? क्या पूरा देश लाइनों में खड़ा हो जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है। इसको लागू करने के लिए अभी तैयारी की ज़रूरत है। सरकार तैयारी करेगी, क्योंकि उसने देख लिया कि जितनी जल्दीबाजी में वो CAA को लेकर के आई और तैयारी नहीं की, उसका देश में क्या नतीजा निकल रहा है, किस तरीके से भीड़ जो है हिंसक हो रही है। बेशक आप कहें कि सिमी या और संगठनों का इसमें हाथ है जो हिंसा फैला रहे हैं, तो वो भी तो तैयारी करना और उसे रोकना सरकार की ही जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।